मक्का की तपती रेत, गर्म हवाएं और एक ऐसा शख्स जिसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, तिजारत का नाम। लेकिन एक दिन उसने वो सब छोड़ दिया। क्यों? कौन था वो इंसान जो अरब के सबसे कामयाब कारोबारियों में से था, लेकिन अल्लाह के एक हुक्म पर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी? क्या आप जानते हैं इस्लाम की तारीख का सबसे अमीर सहाबी कौन था? वो शख्स जिसने ऊंटों के काफिले दान कर दिए, सोने के ढेर अल्लाह की राह में लुटा दिए, मगर जब मौत करीब आई तो रो पड़ा। क्यों रोए वो? आज हम जानेंगे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की हैरतअंगेज लेकिन पूरी तरह सच्ची कहानी। इस्लाम की तारीख सिर्फ जंगों और फतहों की कहानी नहीं है, ये ईमान, सब्र, कुर्बानी और इखलास की कहानी है। और जब हम दौलत और तकवा को एक साथ देखते हैं तो एक नाम चमक उठता है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। वो उन 10 खुशकिस्मत सहाबा में से थे जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई। सोचिए, एक इंसान जो इंतहाई अमीर भी हो और अल्लाह के यहां मकबूल भी हो। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे एक तिजारत ने अपनी दौलत को इबादत बना दिया, कैसे माल उसके हाथ में था, दिल में नहीं। मक्का, इस्लाम का शुरुआती दौर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत पर ईमान लाया। उस वक्त इस्लाम कबूल करना अपनी जान और माल को खतरे में डालना था। कुरैश का दबाव, कबीले की नाराजगी, तिजारत का नुकसान। मगर जब दिल में हक उतर जाए तो दुनिया छोटी लगने लगती है। उन्होंने 2 बार हिजरत की, पहले हबशा की तरफ, फिर मदीना की तरफ। सोचिए, मक्का में एक कामयाब कारोबारी मदीना पहुंचा तो उसके पास कुछ भी नहीं था। दौलत पीछे छूट चुकी थी, मगर ईमान सलामत था। और असल दौलत वही थी, मदीना मुनव्वरा। मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारा कायम किया गया। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई बनाया। साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना के अमीर लोगों में से थे। उन्होंने कहा, मेरे पास 2 बाग हैं, आधे आपके। 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देकर आपसे निकाह करवा दूं। ये कैसी कुर्बानी थी? लेकिन सुनिए जवाब। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह तुम्हारे माल और अहल में बरकत दे, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो, बस इतना। ना किसी पर बोझ बने, ना किसी से लिया। वो बाजार गए, थोड़ा सा सौदा खरीदा, बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा। कुछ ही दिनों में कमाई शुरू हो गई। ये मेहनत थी, ये तवक्कुल था, ये खुददारी थी, और यही उनकी असली पहचान बनी, जिसमें उनका कारोबार, काफिला, ग़ज़वा तबूक और बड़े सदकात का जिक्र होगा। मदीना की फिजा बदल चुकी थी। मुहाजिर अब बेसहारा नहीं थे। इस्लाम मजबूत हो रहा था। और उन्हीं दिनों एक नाम तेजी से उभर रहा था, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। वो सिर्फ मेहनती नहीं थे, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखने वाले ताजिर थे। रिवायत में आता है, वो जिस पत्थर को उठाते उसके नीचे भी बरकत मिलती। लेकिन ये बरकत सिर्फ कमाई में नहीं थी, ये बरकत नियत में थी। एक दिन मदीना की गलियों में शोर उठा, काफिला आया है। लोग बाहर निकले, धूल उड़ रही थी, ऊंटों की लंबी कतार, 700 ऊंट, हर ऊंट पर सामान लदा हुआ। ये काफिला था हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का। पूरा मदीना हैरान था।
इतनी बड़ी तिजारत, इतनी बड़ी कामयाबी। जब ये खबर हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा तक पहुंची, उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में रेंगते हुए दाखिल होंगे। ये अल्फाज सीधे उनके दिल तक पहुंचे। रेंगते हुए क्यों? क्या माल की कसरत हिसाब को लंबा कर देगी? रिवायत में आता है, उन्होंने उसी वक्त अपना पूरा काफिला, 700 ऊंट, सारा सामान अल्लाह की राह में दान कर दिया। ये थी उनकी सोच। माल आया मगर दिल से नहीं चिपका। उनके लिए दौलत मकसद नहीं थी, वसीला थी। अब वक्त है इस्लाम के एक बेहद नाजुक मोड़ का। ग़ज़वा तबूक, सख्त गर्मी, लंबा सफर, सामान की कमी, दुश्मन ताकतवर। ये वो मौका था जब ईमान की असली परीक्षा थी। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अल्लाह की राह में खर्च करो। सहाबा आगे बढ़े। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु ने बहुत बड़ा हिस्सा पेश किया, और फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु उठे। उन्होंने 200 औकिया सोना पेश किया। ये मामूली रकम नहीं थी, ये बहुत बड़ा हिस्सा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। ये जवाब दिखावे का नहीं था, ये यकीन का था। वो हर ग़ज़वा में शरीक हुए। बद्र, उहुद, खंदक। ग़ज़वा उहुद में उन्हें कई ज़ख्म लगे, इतने कि उनके जिस्म पर निशान बाकी रहे। सोचिए, एक शख्स जो करोड़ों का मालिक हो सकता था, वो मैदान ए जंग में तलवार लेकर खड़ा है। ये अमीरी की नई तफसीर थी। दौलत भी और जिहाद भी, कारोबार भी और कुर्बानी भी। साल बीत चुके थे, इस्लाम फैल चुका था, फतेह हो चुकी थी। मदीना अब एक मजबूत इस्लामी रियासत था, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु अब अरब के सबसे मालदार सहाबा में गिने जाते थे। उनकी तिजारत शाम और यमन तक फैली हुई थी। खेत थे, बागात थे, सोना था, चांदी थी। लेकिन क्या उनके दिल में सुकून था? एक दिन उनके सामने खाना रखा गया, सादा खाना मगर भरपूर। उन्होंने उसे देखा और अचानक रो पड़े। साथ बैठने वालों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु हमसे बेहतर थे। जब वो उहुद में शहीद हुए तो उनके पास कफन के लिए पूरा कपड़ा भी नहीं था। अगर सिर ढका जाता तो पैर खुल जाते, अगर पैर ढके जाते तो सिर खुल जाता। फिर उन्होंने कहा, हमें दुनिया इतनी दे दी गई है, मुझे डर है कहीं हमारी नेकी का बदला हमें दुनिया में ही न दे दिया गया हो। ये थे सबसे अमीर सहाबी, मगर दिल में क्या था? खौफ, हिसाब का डर, आखिरत की फिक्र। जब उनकी आखिरी घड़ियां आईं तो उन्होंने अपनी वसीयत में बड़ी रकम अल्लाह की राह में दी। बद्र के सहाबा के लिए हिस्सा तय किया, अल्लाह के रास्ते में माल छोड़ा। रिवायत में आता है, उनकी विरासत इतनी ज्यादा थी कि उनकी हर बीवी को बहुत बड़ा हिस्सा मिला, मगर उन्होंने कभी महल नहीं बनाए, न कभी घमंड किया, न कभी अपने माल पर फख्र किया। ये थी असली अमीरी। जब माल हाथ में हो मगर दिल में नहीं, जब जेब भरी हो मगर आंख नम हो, जब दुनिया मिले मगर आखिरत की फिक्र जिंदा रहे। यही उनका मकाम था और यही उनकी पहचान। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? पहला सबक, दौलत बुरी नहीं है,
दौलत का घमंड बुरा है। दूसरा सबक, हलाल कमाई भी इबादत है अगर नीयत साफ हो। तीसरा सबक, अल्लाह की राह में खर्च करना माल को कम नहीं करता बल्कि उसे पाक और बरकत वाला बना देता है। आज हम कमाते हैं, बचाते हैं, निवेश करते हैं, लेकिन क्या हम खर्च भी करते हैं? अल्लाह की राह में ज़कात, सदका, गरीबों की मदद, इल्म की खिदमत, ये सब हमारी दौलत को बचाते हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस हो। सबसे अमीर वो है जो अल्लाह के सामने सर झुकाकर कह सके, या अल्लाह, जो दिया था तेरी राह में लौटा दिया। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक छोटा सा अमल कीजिए। आज ही किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि शायद यही अमल हमें भी जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। ये थी कहानी इस्लाम के सबसे अमीर सहाबी की, मगर असल में वो सबसे ज्यादा देने वाले थे, और देने वाला हमेशा जीतता है।